दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों आज का ये स्पेशल सेशन संडे स्पेशल सेशन ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाया जाता है, जिसमें कि दोस्तों आपके यहाँ पर डाउट सॉल्व किए जाते हैं अलग अलग वैकेंसियों के बारे में। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसी होती हैं जिसके बारे में यहाँ पर आपको नॉलेज नहीं होता है या कहीं ना कहीं किसी न प्रकार की यहाँ पर जो है डाउट होता है। लेकिन दोस्तों आपके लिए आपको वो कमेंट पूछने के लिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों ये दूसरा सेशन है हमारा सवाल जवाब से संबंधित, जो कि दोस्तों आपको हर संडे को यहाँ पर देने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों इस आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, साथ साथ दोस्तों ऐसा किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है किस प्रकार के यहाँ पर सवाल रहने वाले हैं, किन टॉपिक से संबंधित, उसके बारे में यहाँ पर सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में यहाँ पर टाइपिंग से संबंधित एक क्वेश्चन आया है, एक डाउट आया है उससे संबंधित। इसके अलावा ग्रुप 4 के संबंध में भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि ग्रुप 4 यहाँ पर कब आने वाली है। इसके अलावा TFRI जो कि दोस्तों यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से संबंधित यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें कि दोस्तों MTS से संबंधित यहाँ पर अपडेट है, MTS से संबंधित यहाँ पर डाउट है, उसके बारे में यहाँ पर डाउट है। इसके अलावा यहाँ पर जो चर्चा करने वाले हैं आपसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी कब निकलेगी और कब तक यहाँ पर निकली है, सारी जानकारी इसमें देखेंगे। साथ साथ इसके अलावा जबलपुर में एक वैकेंसी बताई गई थी दोस्तों आपको, जबलपुर में यहाँ पर सुभाष कॉलेज के अंतर्गत यहाँ पर एक वैकेंसी बताई गई थी, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक वैकेंसी बताई गई थी दोस्तों आपको आयुष मंत्रालय के द्वारा, जिसमें कि दोस्तों आपको 23 तारीख को यहाँ पर पेपर भी हो गया और एक कैंडिडेट का कमेंट आया था कि यहाँ पर जो है उनके द्वारा एडमिट कार्ड ही नहीं निकाला गया। यहाँ पर एग्जाम हो गया है 23 तारीख को ही। इसके अलावा यहाँ पर जेल विभाग की जो वैकेंसी आने वाली है जेल SI की, इसके संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। इन सारी डाउट को यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, किस किस प्रकार के क्वेश्चन है। और दोस्तों एक बेहतरीन और विचित्र सा क्वेश्चन है, यहाँ पर फरवरी 28 की क्यों होती है, उसको भी यहाँ पर जानेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर डेफी का कमेंट आया है कि सर TFRI जबलपुर में MTS की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके बारे में यहाँ पर जानकारी इन्हें चाहिए। और साथ साथ इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अभी तक इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। MTS वालों के सिर्फ एक एग्ज़ाम था, उसके बाद कुछ पता नहीं है चल रहा है। यूट्यूब पर भी यहाँ पर सिर्फ आप ही यहाँ पर ये उपलब्ध करा पा रहे हैं जानकारी, और साथ साथ कहीं भी इसके संबंधित जानकारी नहीं मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी ये भी दे दें कि हमारे चैनल पर यहाँ पर कोशिश की जाती है कि आप नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट से लेकर यहाँ पर ज्वाइनिंग तक की जानकारी दी जाए। जिस प्रकार से यदि इस वीडियो को देख रहे हैं ग्रुप 4 के स्टूडेंट, उनकी जानकारी यहाँ पर हमारे चैनल के अलावा यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगी। इसके अलावा SPM की टाइपिंग से संबंधित या SPM की जो भी वैकेंसियाँ निकलती है उनके संबंध में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक की जानकारियाँ यहाँ पर सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें आपके आयुष मिशन जो वैकेंसी अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर की निकली है, उसके संबंध में भी यहाँ पर कहीं आपको जानकारी नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि सिटी मिशन मैनेजर हो या सीएड मैप हो, सारी जानकारी दोस्तों सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिली है। ऐसी कोशिश की जाती है कि हमारे चैनल पर जो वैकेंसी आ जाती है उसको यहाँ पर नोटिफिकेशन से लेकर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक की जानकारियाँ यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट होते हैं जिनको सिर्फ यूट्यूबर सिर्फ नोटिफिकेशन की जानकारी ही देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड की जानकारी, साथ साथ एग्ज़ाम कब होने वाला है, एग्ज़ाम किस प्रकार का हुआ, एनालिसिस, साथ ही साथ दोस्तों उसका डॉक्यूमेंट कब होगा, मेरिट कब आएगी, किस प्रकार से स्किल टेस्ट होगा, सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ऐसे में हमारे चैनल की यही कोशिश है कि यहाँ पर जो है आपको जानकारियाँ सारी की सारी उपलब्ध कराने का प्रयास करें। ऐसे में दोस्तों जो CV जी हैं, CV रॉय, इनके द्वारा भी यही पूछा गया है कि जो TFRI के द्वारा MTS में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, इसमें दोस्तों क्या होने वाला है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाली है। तो इसके बारे में पहले एक डिटेल देखते हैं, आप यहाँ पर समझ पाएंगे। ये जो नोटिफिकेशन है ये इसी प्रकार से यहाँ पर है, इस कारण से आप दोस्तों आपको यहाँ पर इसी प्रकार से देखना होगा। यहाँ पर ये MTS की पोस्ट के लिए है और यहाँ पर टोटल जो विद्यार्थी हैं दोस्तों 2608 विद्यार्थी आपके यहाँ पर MTS में बैठे थे, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर OBC के सबसे ज़्यादा विद्यार्थी 1000 यहाँ पर 1011 विद्यार्थी यहाँ पर बैठे थे। इसके अलावा सबसे कम यहाँ पर बात करें तो आई थिंक यहाँ पर EWS के कैंडिडेट सबसे कम 106 कैंडिडेट यहाँ पर बैठे थे। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपकी टोटल कंडीशन की, तो दोस्तों कंडीशन ये है कि आपके यहाँ पर वर्तमान में 355 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया। और ये 355 को क्यों कलेक्ट पा रहे होंगे, ये भी MTS की ही है जो कि दोस्तों ST कैटेगरी के हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर इस लिस्ट को इसलिए आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दोस्तों इनके द्वारा जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रखा है वो आपका मिनिमम यहाँ पर मार्क्स रख लिए गए हैं 40 मार्क्स या यहाँ पर 50 मार्क्स। OBC जनरल वालों के लिए यहाँ पर 50 मार्क्स तक और ST SC के लिए यहाँ पर 40 मार्क्स तक। इस प्रकार से दोस्तों इनके क्राइटेरिया रखकर और इनके द्वारा आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर
काफ़ी सारे कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया गया है एमटीएस की पोस्ट के लिए। एमटीएस की पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल जो या ये बात करें जनरल की तो 148 कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया गया है 9 पोस्ट के लिए। इसके अलावा यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 14 कैंडिडेट थे लेकिन एक ही पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर 138 कैंडिडेट ओबीसी में जो कि बहुत ज़्यादा हैं और 4 के मात्र पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो एसटी की तो 37 कैंडिडेट यहाँ पर भी हैं और एसटी में यहाँ पर 12 कैंडिडेट हैं जो कि एक ही पोस्ट है एसटी और एससी की। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के भी 6 कैंडिडेट यहाँ पर लिए गए हैं। तो आपके द्वारा यहाँ पर किया क्या जाना है, यहाँ पर जो है इनके द्वारा जो आप कैंडिडेट को लिया गया है तो दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं था। आपका एलडीसी स्किल टेस्ट था लेकिन स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट था। इसके अलावा यहाँ पर वन रक्षक के लिए भी यहाँ पर जो है दौड़ की क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया था। लेकिन दोस्तों आपसे संबंधित यहाँ पर कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई थी कि यहाँ पर आपका एमटीएस के लिए यहाँ पर क्या होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हमारे द्वारा यहाँ पर संपर्क करने का प्रयास भी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो है इनका नंबर है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फ़ोन नंबर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कॉल करना है। हमारे द्वारा यहाँ पर कॉल करने का प्रयास किया गया लेकिन इनके द्वारा यहाँ पर फ़ोन उठाया नहीं जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जानकारी नहीं मिल पा रही है कि यहाँ पर क्या होने वाला है आगे। हालांकि जो हमारे द्वारा जानकारी है दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एमटीएस का जो है सिर्फ और सिर्फ आगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होने वाला है और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है यहाँ पर 1.5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाए। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपकी जो भी मेरिट वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जैसे कि आपके जनरल की 9 पोस्ट है तो हो सकता है यहाँ पर जो है 15 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट के लिए बुला लिया जाए। बाकी यहाँ पर जो है ज़्यादा कैंडिडेट को क्यों लिया गया है तो वो क्राइटेरिया दोस्तों इसलिए है क्योंकि इनके द्वारा कट ऑफ बना दिया गया था 50 और यहाँ पर एसटी एससी का 40। इस प्रकार से कट ऑफ बना देने के कारण यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। बाकी और कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नज़र नहीं आता। बाकी एमटीएस का कोई स्किल टेस्ट होगा ऐसी भी कोई उम्मीद यहाँ पर नज़र नहीं आती। तो बाकी जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद ना रखें। बाकी दोस्तों यहाँ पर कोई भी अपडेट आता है एमटीएस से संबंधित तो दोस्तों आपने हमें नोटिफाई किया है, हम आपको यहाँ पर एक वीडियो लाकर जरूर देंगे। और दोस्तों आप भी यहाँ पर संपर्क करने का प्रयास करें। कोई जानकारी मिलती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आ चुके हैं अगले कमेंट की ओर जो है पवन वर्मा जी का। इनके द्वारा पूछा गया है कि ग्रुप 4 में अप्रैल में जो होना था 2022 में, जो ग्रुप 4 की वैकेंसी को अप्रैल में डाला गया था 2022 में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आधा साल निकल गया है 2022 का और यहाँ पर क्या करे स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। पवन जी को सबसे पहले कहना चाहेंगे पवन जी यहाँ पर आप तैयारियाँ बिल्कुल जारी रखें। बाकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके द्वारा प्राथमिकता बेरोजगारों को वैकेंसी के लिए नहीं दी जाती है, यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है चुनाव को। तो दोस्तों यहाँ पर चुनाव जो है बीच में डाला गया है जिसके कारण ही सारा सिस्टम यहाँ पर फेल हुआ है। यहाँ पर 2 से 3 महीने का जो सिस्टम फेल हुआ है आपका जून जुलाई और अगस्त। तो दोस्तों ये जो है पूरा आपका नगर निगम और यहाँ पर पंचायत चुनाव के कारण यहाँ पर जो है ये पूरा सिस्टम हिला है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप तैयारियाँ करते रहें। क्यों करते रहें? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ग्रुप 4 की जो वैकेंसी इनके द्वारा टेंटेटिव डाली गई है इसकी एग्ज़ाम डेट यहाँ पर सितंबर में रखी गई है। तो दोस्तों इसके हिसाब से आपका जुलाई के लास्ट तक यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है ग्रुप 4 का। और यदि जुलाई के लास्ट में यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलता है तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सितंबर में इनके द्वारा करा दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपके पास समय सिर्फ यहाँ पर जुलाई अगस्त ही 1 महीना ही सिर्फ बनेगा और ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पर तैयारियाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि 4 से 5 सब्जेक्ट यहाँ पर 5 सब्जेक्ट कम से कम यहाँ पर ग्रुप 4 में होते हैं तो दोस्तों उनको आप कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों तैयारियाँ अभी से ही कीजिए। इसमें वीडियो को यदि कोई देख रहा है यहाँ पर जो ग्रुप 1 वाला तो दोस्तों आपका तो एग्ज़ाम यहाँ पर अगस्त में ले ही लिया जाएगा क्योंकि दोस्तों आपकी यहाँ पर डेट डिसाइड कर दी गई है 6 से 7 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इनसे ये भी क्लियर है, इनका एग्ज़ाम जैसे ही होता है तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर एजेंसी आ चुकी है और इनके द्वारा पहला एग्ज़ाम ले लिया गया है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है सब इंजीनियर वालों की भी यहाँ पर नोटिफिकेशन क्लियर कर इनका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। उसके बाद आपकी ग्रुप 4 की वैकेंसी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस प्रकार से आपकी प्रोसेस पूरी होगी। फिलहाल यहाँ पर पंचायत चुनाव या नगर निगम चुनाव के कारण आपकी प्रक्रिया यहाँ पर रुक गई है। अब आ चुके हैं अगले कमेंट की ओर। यहाँ पर शिवम कुमार जी हैं। शिवम कुमार जी का कहना है नमस्ते सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? तो बढ़िया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यहाँ पर कब तक वैकेंसी आने वाली है? तो यहाँ पर शिवम कुमार जी को यहाँ पर जानकारी देने चाहेंगे कि यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है या यहाँ पर कहें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में विशेष तौर पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है इसको यहाँ पर इनके द्वारा कंपनी को देने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उन कंपनियों को डायरेक्ट यहाँ पर जो है बेचने का प्रयास किया जा रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, जिससे कि दोस्तों उनका अधिग्रहण हो जाएगा और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर काम कर रहे हैं
जो ठेकेदारी पर भी कर रहे हैं उनको यहाँ पर जो है उस कंपनी के अधीन हो जाएंगे और कंपनी के अधीन होने के कारण उनको यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर सरकार में चल रही है, इस कारण से आपकी यहाँ पर वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। आई थिंक काफ़ी समय से यहाँ पर पिछली वैकेंसी आई थिंक यहाँ पर अप्रेंटिस की निकाली गई थी, उसके बाद से यहाँ पर कोई भी वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कहीं भी देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा एक प्रक्रिया और सरकार चल रही है कि कहीं भी कोई भी रिक्त पद होता है, चाहे वो एसपीएम में हो, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, या यहाँ पर जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हो, या यहाँ पर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे हो, या यहाँ पर विद्यालय या विश्वविद्यालय की भी बात करें, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पर आउटसोर्स से कैंडिडेट को रख लिया जाता है और उस रिक्त पद को यहाँ पर शो नहीं किया जाता है, काम चलाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अतिथि के रूप में यहाँ पर कैंडिडेट ले लिए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो वैकेंसी है वो नहीं निकाली जाती है। इसके अलावा जो सिस्टम निकाला गया है यहाँ पर एसपीएम और यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, इनमें यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा यहाँ पर शुरू हो गई है। ठेका दे दिया जाता है सीधा का सीधा और उस ठेकेदारी के थ्रू ही यहाँ पर काम करा लिया जाता है, जिससे कि यहाँ पर जो वैकेंसियाँ हैं उन वैकेंसी को यहाँ पर जो है ज़रूरत इन्हें नहीं पड़ती है। और साथ साथ एक प्रक्रिया ये भी चल रही है कि इसको जो है प्राइवेट करने का प्रयास चल रहा है। इनका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है कंपनी के अधीन यहाँ पर करने का प्रयास चल रहा है, जिसका कि कर्मचारी विरोध भी कर रहे हैं। अभी फिलहाल में ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, इस कारण से ये वैकेंसी अब अटकी हुई है। उम्मीद है शिवम जी आपको यहाँ पर जानकारी अच्छी लगी हो। चलते हैं अगले कमेंट की ओर। अगला कमेंट है अजय जादम जी का। अजय जादम जी का यहाँ पर अभी भी डाउट है, यहाँ पर 10 मिनट में जो 350 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होगी आपकी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, तो आप सेलेक्टेड कैंडिडेट अजय जी। तो अजय जी आपको यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी भी दे दें, यहाँ पर जो अपडेट मिली है कि अभी यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर की पेमेंट हो रही है उसमें यहाँ पर जो है रुक गई है किसी कारण से, या तो ये इंटरनेट एरर होगी उस कारण से यहाँ पर वो बाकी आपकी जो टाइपिंग है 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से ही आपको करनी है, माइनस आपकी जो है एक्यूरेसी आपको 100% रखने का प्रयास करना है। और साथ ही साथ दोस्तों आपकी जो माइनस मार्किंग है वो आपकी, मान लीजिए आपने दो वर्ड यहाँ पर जो है गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर यहाँ पर गलत हो जानी होगी 35 वर्ड पर मिनट और साथ साथ 100% एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग भी आपकी होने वाली है आपकी टाइपिंग में। इस कारण से आपको यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टाइप करने पर प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पर आपको 350 वर्ड से ज़्यादा वर्ड यहाँ पर दिए जाने वाले हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा आपको अभी भी कोई डाउट है इसकी कैलकुलेशन से संबंधित, तो आपको एक पर्सनल वीडियो ला के देंगे, जिसमें कि दोस्तों आपको यहाँ पर जानकारी क्लियर करेंगे कि आपको यहाँ पर किस प्रकार से आपकी मेज़रमेंट किया जाने वाला है, किस प्रकार से आपकी मार्किंग की जाने वाली है आपके हाई कोर्ट में। चलिए देख लेते हैं अगला कमेंट। विश्वास जी का कहना है जो जेल उपनिरीक्षक की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दें। तो जेल उपनिरीक्षक की जो वैकेंसी है वो टेंटेटिव कैलेंडर में डली हुई है और साथ ही साथ इस पर यूट्यूब पर काफ़ी सारी जानकारियाँ फैलाई गई हैं, लेकिन अभी तक कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है। फिलहाल जो निरीक्षक की वैकेंसी जो है अभी तक नहीं आई है, इस कारण से इसकी कोई भी अभी जानकारी या सिलेबस क्लियर नहीं है। बाकी ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपके MPSI का जो सिलेबस होता है, आपकी हिंदी आपकी जो आती है 70 नंबर की और 30 नंबर की इंग्लिश, इस प्रकार का आपका क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है। और साथ साथ जो है 100 नंबरों का आपका GK, इस प्रकार से टोटल 200 नंबरों का पेपर यहाँ पर हो सकता है, ऐसा यहाँ पर क्राइटेरिया बताया जा रहा है। बाकी यहाँ पर अभी भी यहाँ पर सिलेबस क्लियर नहीं है, तो आप अभी यहाँ पर जो है कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पर क्लियर हो सकता है यहाँ पर सिलेबस ऑफिशियल क्या रहने वाला है। जेल उपरीक्षक के संबंध में कोई भी ऐसी जानकारी आती है तो आपको यहाँ पर जरूर बताएंगे। सूर्यवंशी जी ग्वालियर से हैं, इनका ये कहना था कि यहाँ पर सैटरडे में जो पिछली बार हमारे द्वारा पूछा गया था उसमें संडे में कोई वीडियो नहीं आई थी। ऐसी जानकारी, इस कमेंट को हमारे द्वारा इसलिए लाया गया है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब जो है वो रिकमेंड नहीं करता है, यूट्यूब जो है वीडियो को रिकमेंड नहीं करता है, आपके तक पहुंचती नहीं है, ब्राउज फीचर में नहीं जाती है, इस कारण से आपको यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को जरूर दबाना है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर चैनल पर डायरेक्ट विजिट करके देखना है। आप चाहें तो चैनल के लोगों पर डायरेक्ट जाकर विजिट कीजिए, रोज़ डेली की अपडेट देखिए कि आपको यहाँ पर जो है नया वीडियो कौन सा डला है। ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पर अपडेट रह सकते हैं। बाकी यहाँ पर नागौरी जी का यहाँ पर कमेंट है कि सर DEO की जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है इसका रिजल्ट और पेपर एनालिसिस के बारे में एक वीडियो बनाई। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की आयुष मिशन के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई जो कि मध्य प्रदेश की है, यहाँ पर ये भी क्लियर इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के अंतर्गत भी आयुष मिशन में ही डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई थी, इसलिए इसको क्लियर करना जरूरी है। बाकी यहाँ पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई थी नागौरी जी, यहाँ पर हमारे द्वारा भी सोचा गया था कि आपको यहाँ पर एनालिसिस देंगे और यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर कमेंट्री सेक्शन पर हमारे द्वारा एक जानकारी डाली गई थी जिसमें कि आपसे जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया था कि आप यहाँ पर जो है क्वेश्चंस बताएं किस प्रकार से यहाँ पर पेपर रहा है।
यदि आप यहाँ पर जानकारियाँ हमारे पास पर्याप्त हो जाती तो हम आपको ज़रूर यहाँ पर एनालिसिस ला कर देते। बाकी फ़िलहाल हमारे पास जानकारी अपर्याप्त है। ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर गलत जानकारी देकर हम यहाँ पर आपको डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं। पर जो है आगे कोई जानकारी हमें मिलती है इससे संबंधित तो आपको यहाँ पे एक एनालिसिस जाकर ला के देंगे। कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं लेकिन उनसे पूरा यहाँ पर जानकारी नहीं लगा पाए हैं। बाकी यहाँ पर जो है आपको यदि जानकारी मिलती है इससे संबंधित और भी जानकारियाँ मिलती हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर जाकर लाकर जरूर देंगे आयुष मिशन से संबंधित। बाकी आप सुजीत कुमार पटेल जी का यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी डाली गई थी जिसकी की लास्ट डेट यहाँ पर 24 जून थी और जो कि यहाँ पर लास्ट डेट खत्म हो चुकी है, जिसमें कि दोस्तों आपको यहाँ पर प्रो राटा भी बता चुके हैं किस प्रकार से यहाँ पर AG3 और यहाँ पर प्रो का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। बाकी की जो वैकेंसी है उनका यहाँ पर जो है परीक्षाएं कराई जाएगी। बाकी आपका दोस्तों यहाँ पर जो है मेरिट के हिसाब से डायरेक्ट रिजल्ट आने वाला है। उसके जैसे ही रिजल्ट आता है या रिजल्ट से संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है आगे इस वैकेंसी से संबंधित दोस्तों आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके लिए आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहें। यूसुफ खान जी का यहाँ पर कमेंट है कि 28 डे फरवरी में ही क्यों होते हैं, एक अद्भुत क्वेश्चन। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ पर देना चाहेंगे कि जो कहानियाँ हमारे द्वारा सुनी गई है यहाँ पर रोमन कैलेंडर आपका होता था और रोमन कैलेंडर में शुरुआत में यहाँ पर 10 मंथ यहाँ पर बनाए गए थे, 10 मंथ बनाए गए थे। बाद में यहाँ पर जो है एक ओवरव्यू और संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर बाद में 2 मंथ और जोड़े गए जो कि जनवरी और फरवरी थे। जनवरी और फरवरी को शुरुआत में यहाँ पर 28 दिन का रखा गया था। उस 28 दिन के बाद यहाँ पर और इसमें बदलाव किया गया और यहाँ पर जनवरी को यहाँ पर 31 का कर दिया गया, लेकिन फरवरी यहाँ पर 28 की रह गई। और 28 के बाद यहाँ पर जो है 4 साल में यहाँ पर हर 4 साल में यहाँ पर जो है 29 की हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है आपका 365 दिन जो होते हैं इसमें दोस्तों आपका 6 घंटे जो होते हैं वो यहाँ पर एक्स्ट्रा होते हैं। और 6 में आप यदि यहाँ पर लगभग 6 घंटे होते हैं, जो 6 में आप यदि 4 का गुणा करेंगे तो 24 घंटे हो जाते हैं, जो कि 1 दिन के बराबर होता है। उस 1 दिन को यहाँ पर कवर करने के लिए यहाँ पर हर 4 साल में एक 29 फरवरी वाला साल यहाँ पर आ जाता है, जिसे कि लीव ईयर यहाँ पर कहा जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए आपको यहाँ पर सेशन कैसा लगा और इस सेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे ही संडे को स्पेशल सेशन लाते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों लाइक करने में कंजूसी ना करें और धन्यवाद। जय हिंद।